हेलो। तो ये क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पर सामने दिख रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। चलिए, तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है दीवार के साथ। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। क्वेश्चन अच्छे से समझिए कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना है जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले इसमें फ़ोटो बनाएंगे हम लोग, और फोटो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बिना फ़ोटो इसका मैथ सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि हमने एक दीवार बनाया जो कि दीवार ज़मीन पर खड़ा होता है, और इसको हम लोग बना लिए एक सीढ़ी दीवार में टिकी हुई होती है। तो ये मान लीजिए कि हमने सीढ़ी बनाया, और यहाँ पर इसका ये ज़मीन रहेगा। ये ज़मीन हो गया, ये दीवार हो गया, और ये वाला सीढ़ी हो गया। नाम रख लेते हैं ABC। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका एक 90 डिग्री एंगल का समकोण त्रिभुज। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 7 मीटर लंबी सीढ़ी है, इसलिए इसका लेंथ हो जाएगा 7 मीटर। इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है कि सीढ़ी जो है वो दीवार तो ये है, ऊपर दीवार है, यहाँ अगर लग रहा है सीढ़ी तो ये तो ज़मीन है, यहाँ दीवार है और ये सीढ़ी है। तो दीवार और सीढ़ी के बीच में तो एक यही एंगल बन रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस बिंदु की ऊंचाई बताइए। मतलब इस बिंदु की, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु की ऊंचाई, नीचे से ऊपर जाएगा उसको ऊंचाई कहेंगे। तो इस बिंदु की ऊंचाई बताइए जहां सीढ़ी को स्पर्श करती है। मतलब कि नीचे से ऊपर, ये वाला इस लाइन का लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब इसको डील कैसे करेंगे, त्रिकोणमिति के सहारे से डील करेंगे। त्रिकोणमिति में टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। 6 है टोटल। इन 6 का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर 6 का फॉर्मूला आपको याद नहीं तो एक सिंपल सा हम ट्रिक आपको बताते हैं, उसके माध्यम से आप याद कर लोगे। PB PHHB, इसको याद कैसे करेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो इतना है ऊपर से नीचे की ओर अगर हम पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे साइन, उसके बाद वाले को कॉस, उसके बाद वाले को टैन। यहाँ से अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ये टोटल 6 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये वाला, मतलब कि समकोण जो त्रिभुज है, इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस H कहेंगे। और जो एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको हिंदी में लंब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो बच गया है इसको हम लोग कहेंगे कर्ण हो गया, लंब हो गया। तो ये वाला हो जाएगा आपका आधार, आधार हो जाएगा। और आधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस, मतलब बी। हमको यहाँ देखना क्या है, इन दोनों में संबंध निकालना है। इन्हीं दोनों में काहे लेंगे हम, ऐसा इसलिए क्योंकि एक मान है मेरे पास और दूसरा मान निकालना है हमको। इसी वजह से एक मान और दूसरा जो नहीं पता है उस मान वाला का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मतलब कि H और B किस में है, H और B हमारा ये रहा। या तो आप BH लगा लीजिए या फिर आप HB लगा लीजिए, दोनों में से आपका जो इच्छा है आप वो लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग इसमें लगाते हैं BH का फॉर्मूला। तो BH किस में आता है, ये वाला, पहला साइन, दूसरा कॉस। तो यहाँ हम लोग करेंगे कॉस, कितना डिग्री बोला है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू B/H, B/H। और B क्या है हमारा, तो B है हमारा BC, और H क्या है हमारा, तो H है हमारा AC। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो BC को BC जैसे का तैसा लिखेंगे। और AC का वैल्यू क्या है, तो 7 है। अब है कि cos 30 डिग्री का मान निकालना है। अब 30 डिग्री का मान हम निकालेंगे कैसे, वो भी हमको नहीं आता है। तो डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको सिखाते हैं एक ट्रिक जिसके माध्यम से आप डिग्री निकाल लोगे, और अगर आपको याद होगा तो आप उसके साथ जाइए।
जैसे कि अंडर रूट डालिए और कहिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट 4 4 राइट। इसी के टाइप का ये भी फॉर्मूला है या ट्रिक है। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन। तो हम लोग कॉस का निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कॉस के सहारे जाएंगे। तो यहाँ राइट बटा 4 छोड़ देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, उसमें 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, इतना होता है। अब देखिए यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 के राइट साइड में टोटल कितने हैं, 1 2 और ये 3 गो है। मतलब कि आर के जगह पे हम क्या डालेंगे, तो आर के जगह पे हम 3 डालेंगे। अब बटा में 4 जैसे का तैसा छोड़ देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो जैसे का तैसा 3 रखेंगे, लेकिन 4 का रूट तो निकल जाएगा। कितना निकल के आएगा, √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √3/2। इन सब को हम मिटा देते हैं ताकि ये जगह खाली हो जाए। चलिए अब तो यहाँ हमारा मान आ गया √3/2 BC/7। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, BC = 7 इधर गया तो 7√3/2। अब चाहो तो इसको अगर डेसिमल में डील करना है तो 2 से भाग कर देंगे 7 में, तो हो जाएगा 3.5√3। अगर नहीं डेसिमल में सॉल्व करना है, ऐसे ही रखना है, तो आपका हो गया ये आंसर।